कई सालों तक साथ काम करने के बाद या लंबे अरसे तक इकट्ठे रहने के बाद, आसपास रहने के बाद, कुछ चीज़ों को बाँट कर वहाँ से गुज़रने के बाद जब वो अलगाव होता है ना, तो वो दुखद होता है। दुःख भी होती है, पीड़ा भी होती है, समय-समय पर याद भी आती है। एक पल के लिए तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि अरे कोई बात नहीं, सिर्फ जगह तो बदल रही है, पर हम बात करेंगे एक दूसरे से, संपर्क में रहेंगे एक दूसरे के। लेकिन फिर अगले ही पल लगता है जब सच्चाई सामने आती है कि सच में अब पहले जैसी बात नहीं हो पाएगी, तो बुरा लगता है। होती हैं ये सारी चीज़ें, पर ये जीवन का एक क्षण है, एक ऐसा पल है, ये भी एक ऐसी गति है जिसे रोका नहीं जा सकता, इसे बढ़ने देना होता है। कुछ लोगों की कमी खलती है, इसका मतलब है कि उस रिश्ते को तुमने दिल से निभाया था और उस व्यक्ति ने भी वफा की थी तुम्हारे साथ। तो बस उस वफादारी, उस ईमानदारी की कीमत को जीवन भर समझना। और हाँ, कमी तो खलेगी, बुरा तो लगेगा, क्योंकि वही व्यक्ति दोबारा एक ही व्यक्ति तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, कोई दूसरा आएगा जो फिर से अच्छा होगा, फिर से नए रिश्ते बनेंगे। इसलिए घबराना मत, किसी के जाने से घबराओ मत। जो तुम्हारा है वो गया कहाँ, तुम्हारे ही पास है। बस यही सोचकर जीवन में आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि सत्य को कबूल करना आवश्यक है और वो तो करना ही होगा, दूसरा कोई चुनाव भी तो नहीं है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं पर इस भावना से कि मेरे जो दुश्मन है बदले में उनको क्या क्या होगा, तो ये उनका गलत सोच है। बदले में किसका क्या नुकसान होगा इस पर ध्यान नहीं देना है। मेरा कितना फ़ायदा हो रहा है, मेरी कितनी बातें सुनी जा रही हैं, बस इस पर ध्यान देना है। अगर ध्यान देना ही है तो अपनी दुआओं पर ध्यान दो कि उसका क्या प्रभाव हो रहा है। किसी के जीवन में दुष्प्रभाव हो रहा है, उसका ध्यान मत दो, और ना ही किसी के दुष्प्रभाव का जश्न मनाओ। इंसान हो, कोई बहुत तड़पाता है, तो कभी कभी उसे तड़पता हुआ देखकर तुम्हें अच्छा लग जाता है, ये बात है। कभी कभी अच्छा लग जाता है तुम्हें, लेकिन अगले ही पल अपने आप को तुरंत समझाओ कि नहीं, किसी को कोई फल मिल रहा है जो तकलीफदायक है, वो उसके लिए है, उसमें तुम्हें नहीं पड़ना। तुम्हें किस में पड़ना है कि क्या तुम्हारी चीज़ें सही हो रही है नहीं, और तुम्हें कोशिश करके, जिद करके, भक्ति करके, लड़के भिड़ के, जैसे भी, पर सिर्फ मुझसे सच्ची प्रीत, सच्ची लगन लगा के अपने हिस्से का प्रेम पाना है, अपने हिस्से की चीज़ों को पाना है। बस यही करना है। तुम्हारे मन को भटकाने की कोशिश की जाती है, भटकने मत देना, इस बात का ध्यान रखना। जो भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनकी बातों पर ध्यान मत देना। रोज तुम्हें नई नई चीज़ें लाकर बताएंगे, नए नए तरह की योजनाएं बताएंगे, सुनना मत। कान बंद कर लेना, पर सुनना मत, वरना वो गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी उसमें, वो नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए खुश रहो।